नमो लोए सब्ब साहुणम। हमने प्रातःकाल चर्चा की थी कि हम धन, पद, जाति, कुल, बल, रिद्धि, तप इत्यादि को पाकर के अहंकार ना करें, अहंकार की भावना हमारे मन में जागृत ना हो। कविवर जुगल किशोर जी मुख्तियार साहब कह रहे हैं कि हमारी भावना ऐसी हो, मेरी भावना ऐसी हो, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। वाह! अहंकार का भाव उत्पन्न ना हो, ना ही किसी पर मैं क्रोध करूं। ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायें हैं, ये कषायें उत्पन्न क्यों होती हैं? बड़ी दुखद कषायें हैं। दयानंद राय जी ने तो मान के लिए लिखा, मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में। ये जो अहंकार है, मान है, नाम का मान है, पद का मान है, धन का मान है, ये करहि नीच गति, ये नीची गति में ले जाने वाला है। और जो क्रोध है, क्रोध को तो अग्नि कहा है। और कैसी अग्नि की उदाहरण दिया आचार्यों ने कि जिस तरह कोई व्यक्ति एक हाथ में अंगारा लेकर किसी को जलाने के लिए फेंके, कहते हैं कि वो अंगारा उसको लगेगा कि नहीं लगेगा, वो जलेगा कि नहीं जलेगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। पर हाँ, जिस व्यक्ति ने हाथ में अंगारा लिया है वह तो जलेगा ही, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह हमने जो क्रोध किया, और वो क्रोध हमने जिसके ऊपर किया है, जिसके लिए जिसका हमने बुरा चाहा है, अपमान करना चाहा है, गालियाँ दी हैं, अपयश फैलाना चाहा है, डांटा है, लड़ना चाहा है, उसको मारना पीटना चाहा है, ऐसा करने से उस सामने वाले का बुरा होगा कि नहीं होगा, ये तो उसके कर्माधीन है। लेकिन जब हमने क्रोध किया, जिस समय हमने क्रोध किया, जितना समय हमने क्रोध किया, हमें तो उसी समय पाप कर्म का आश्रव बंद हो रहा है, जिसका फल भविष्य में बुरा मिलेगा। और वर्तमान में कितनी आकुलता, कितनी चिंता, कितना घबराहट, तनाव, टेंशन, ये ऐसी आग है। ये क्रोध और मान रूपी ये कषायें उत्पन्न क्यों होती हैं? बहुत सुंदर पंक्तियां बाबूजी ने पूजन में लिखी हैं कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। जड़, पुद्गल और चाहे चेतन जीव राजा हो, इन सब की जो परिणति है, कार्य है, वो अपने अपने में हो रहा है। जड़ का कार्य जड़ में, चेतन का कार्य चेतन में। जड़ ये बाल हैं, जड़ हैं, ये सिर है, जड़ है, ये नाक है, जड़ है, आँख है, जड़ है, कान है, जड़ है। इनका काम इनमें हो रहा है। एक एक बाल का परिणमन अपनी स्वतंत्रता से हो रहा है। दुकान पे सैकड़ों तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, उन वस्तुओं में, चीज़ों में जो भी परिणमन हो रहा है, किसको दुकान से जाना है, किसको दुकान में आना है। आप एक जैसी चीज़ें 5-5 ग्राहक को देना चाहते हैं, वो भी मांग रहा है, लेकिन 5 चीज़ें हम उठा के रखते हैं, इतने में अचानक उसका विचार बदल जाता है, नहीं 4 ही दे दो, चलो 4 के पैसे लेने लग जाते हैं, नहीं 3 ही दे दो। क्यों? उन 2 के लिए वहाँ से अभी जाना नहीं है, उनको वापस वहीं दुकान की शोभा बनना है। जिनको दुकान में रहना है वो दुकान में रहेंगी, जिनको किसी के घर में जाना है वो घर में रहेंगी, सड़क पर गिरना है सड़क पर गिरेंगी, पुराना पड़ना है, सड़ना है, गलना है। ये जड़ का परिणमन जड़ में हो रहा है और चेतन का परिणमन चेतन में हो रहा है। मकान का पुराना पड़ना, मकान का चमकना, मकान का गिरना, दुकान का बनना, फैक्ट्री का चलना, गाड़ी का चलना, गाड़ी का एक्सीडेंट होना, उसका सुधार होना, पैसे का आना, पैसे का जाना, सोना चांदी आना जाना, ये सब जड़ है। भोजन में दाल रोटी सब्जी चावल कब बनेगा, क्या बनेगा, ये हमारे हाथ के अधीन नहीं है। स्वादिष्ट होगा, गैर स्वादिष्ट होगा, ये हमारे हाथ के अधीन नहीं है।
ये उसमें जो स्वाद उत्पन्न होना है वो उसके कारण से है, क्योंकि उसमें रस नाम का गुण है। आम खट्टा होगा कि मीठा, ये हमने उसको पकाया, हमने उसको रखा है, हमने उसको पानी दिया है, इसलिए वो खट्टा या मीठा होगा। ये हमारे हाथ में आम का रस नहीं है, आम में स्वयं में रस नाम का गुण विद्यमान है, उसके कारण से उसमें परिणति हो रही है। चेतन की परिणति चेतन में होती है। पिता भी चेतन है, पुत्र भी चेतन है, पति भी चेतन है, पत्नी भी चेतन है, अड़ोसी पड़ोसी, नौकर, मालिक, अधिकारी, कर्मचारी, ये सब चेतन है। इन चेतन का परिणमन, इनके ज्ञान का परिणमन, श्रद्धान का परिणमन, आचरण का परिणमन, चारित्र का, ये जो भी परिणमन माने कार्य, उनका काम उनमें होता है। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। एक चेतन का परिणमन किसी दूसरे में कैसे हो सकता है? पिता चाहे कि पुत्र को मैं ऐसा बना दूं, पिता पुत्र को बना सकता है, पिता अपना ज्ञान उसे दे सकता है, पिता अपने शरीर की ताकत पुत्र को दे सकता है। जो शरीर में अपने जो साधन है, जो इंद्रियां हैं, अगर हमारी आंख खराब है और दूसरे की अच्छी है, तो क्या उससे हमारी आंख सही हो सकती है, हमारा ज्ञान सही हो सकता है? शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है। चेतन और शरीर एक साथ रह रहे हैं। ये चेतन बिल्कुल जीव से न्यारा है। इसमें जो रोग हुआ, इसमें जो गांठ बनी, इसमें ब्लड कैंसर हुआ, इसमें कैंसर हुआ, इसका ब्लड प्रेशर हुआ, ये सब शरीर का परिणमन है जो जीव के अधीन नहीं है। इस जिंदगी में अनेक प्रसंग ऐसे बनते हैं कि हम जो चाहते हैं वैसा ही शरीर में काम होता है, तो हम सोचते हैं कि देखो मैंने चाहा और इसलिए ऐसा हुआ है। अनेक बार ऐसा होता है कि पुत्र को भी वही विषय पढ़ना है और मेरे मन में भी यही आया और मैंने कहा बेटा तुम इंजीनियर बन जाओ। हाँ पापा मैं इंजीनियर बन जाता हूँ। देखो मैंने कहा, मेरे कहने से कोई बेटा इंजीनियर नहीं बनता, गुरु के पढ़ाने से कोई शिष्य नहीं पढ़ते। जिनकी जैसी योग्यता हो, जिनके ज्ञान में जो परिणमन होना है वही परिणमन होता है, उस परिणमन को कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और एक का परिणमन, एक का काम दूसरे के लिए नहीं होता। शरीर का काम आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा का काम शरीर के लिए नहीं है। मालूम है आपको, अगर केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाए तो भी अगर काला शरीर है तो काला ही रहेगा। अरहंत परमात्मा बन जाएं, 100 इंद्र आकर के नमन करने लग जाएं, तो भी अगर 3.5 हाथ का शरीर है तो 3.5 हाथ का ही रहेगा। शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसका उल्टा भी हम समझ सकते हैं कि 3.5 हाथ वाले भी केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, मुनि बन सकते हैं, अरहंत सिद्ध बन सकते हैं। काले रंग वाले पार्श्वनाथ, नेमिनाथ भगवान भी भगवान बन सकते हैं, और आदिनाथ आदि भगवान जो स्वर्ण रंग के थे वो भी भगवान बन गए हैं। क्यों? इस शरीर के रंग से कोई आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, उससे कोई प्रभावित नहीं होता। ये कैसा भी कोई गोरा हो बढ़िया तो इसका मतलब वो बोर्ड टॉप करेगा, यूनिवर्सिटी टॉप करेगा, ऐसा तो नहीं है। कोई चेहरा से बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत स्मार्ट लगता है, लेकिन क्या उसका ज्ञान वैसा होगा? और किसी का बहुत बढ़िया ज्ञान है तो उसका शरीर मजबूत होगा, शरीर सुंदर होगा, गला सुंदर होगा, ऐसा तो नहीं है। आवाज़ अच्छी होगी, ऐसा तो नहीं है। क्यों? ये आवाज़, शरीर के नाक नक्श की बनावट, ये सब शरीर का परिणमन है, जड़ का परिणमन है। ये अपने कारण से हो रहा है। और ज्ञान का, श्रद्धान का, आचरण का जो भी काम हो रहा है, चाहे राग द्वेष होते हों, चाहे वीतरागता होती हो, वो जीव का परिणमन है। जीव का परिणमन जीव में होता है, जीव के लिए होता है। और शरीर का परिणमन शरीर में होता है, शरीर के लिए होता है। शरीर का परिणमन हम कितना चाहें कि, कौन व्यक्ति है जो बीमार पड़ना चाहता है? कौन व्यक्ति चाहता है कि मुझे कैंसर हो जाए? कौन व्यक्ति चाहता है कि मुझे ब्लड प्रेशर हो जाए, शुगर हो जाए? कौन व्यक्ति चाहता है कि मेरे बाल झड़ जाएं, मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं, दांत कमज़ोर पड़ने लग जाएं, आँखों पर चश्मा लग जाए? ऐसा कौन चाहता है? लेकिन देखें ना, लाखों की संख्या में आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। और पुराने 80 साल का कोई दादाजी हो सकते हैं, वो बिना चश्मे के अखबार पढ़ रहे हैं। 75-80 साल के आदमी चने चबा रहे हैं, और 40 साल का व्यक्ति दांतों के दर्द से परेशान है। इसमें कोई उम्र का, धन का, ज्ञान का कोई संबंध नहीं है।
बिल्कुल गरीब व्यक्ति भी बहुत स्वस्थ और सुंदर हो सकता है, उसे दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और जिनके पास डॉक्टर खड़े हुए हैं उनके भी इतनी बीमारियां, खड़े भी डॉक्टर इसीलिए हैं, और बीमारियां इतनी हैं कि डॉक्टर खड़े करना पड़ रहे हैं, फिर भी तकलीफ में है, परेशान है। इधर इंजेक्शन लग रहा है, इधर ऑक्सीजन लग रही है, इधर ये हो रहा है। ये कोई पुण्य का उदय है, भाग्य है? अरे साहब कितने किस्मत वाले हैं, डॉक्टर आ गए। अरे किस्मत वाले तो वो हैं जिनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम बड़े भाग्यवान हैं साहब, अहमदाबाद दिखाने के लिए गए, मुंबई दिखाने के लिए गए, डॉक्टर ने फटाफट देख लिया, तुरंत हमारे लिए दवाई दे दी। ये भाग्य है कि वो भाग्यवान है जिनको बीमारी होती ही नहीं। और उनसे भी बड़े भाग्यवान और पुरुषार्थी जीव वे हैं जो शरीर में होने वाले रोग को अपना रोग नहीं मानते, और शरीर में निरोग अवस्था है तो उसके कारण से अपने आप को निरोग नहीं मानते। अपने मिथ्यात्व, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको अपनी बीमारी मानते हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनी निरोग दशा मानते हैं, अपना स्वास्थ्य मानते हैं। सरलता को, क्षमा को, कोमलता को, पवित्रता को, संयम को, इनको निरोगता मानते हैं, इनको स्वास्थ्य मानते हैं, इनको अपना धन मानते हैं। हमारे जीवन में इस प्रकार की धारणाएं बने, हमारा जीवन इस प्रकार से हो। आगे की चर्चा फिर।